उत्तर भारत के एक शांत और हरियाली से भरे गांव शिवपुर में एक रहस्यमयी स्त्री के किस्से बड़े जोर शोर से फैल रहे थे। उसका नाम था चंद्रा। देखने में अत्यंत सुंदर, लेकिन उसके स्वभाव और व्यवहार को लेकर गांव में अनेक तरह की अफवाहें फैली हुई थी। लोग कहते थे कि वह चरित्रहीन है, रात को अजनबी पुरुषों के साथ देखी जाती है। गांव की बहू बेटियां उससे दूर रहती थीं, लेकिन कोई कभी कुछ सिद्ध नहीं कर पाया। वहीं दूसरी ओर उसी गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहता था एक बुजुर्ग साधु स्वामी नित्यानंद। वर्षों से तपस्या में लीन गांव वाले उसे पूजते थे। कहते थे स्वामी जी के दर्शन मात्र से कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन एक रात गांव में अजीब सी घटना घटी। चंद्रा को उस रात स्वामी नित्यानंद की कुटिया से बाहर निकलते देखा गया। सुबह होते ही गांव में तूफान मच गया। क्या चंद्रा ने अब स्वामी जी को भी अपने जाल में फंसा लिया? स्वामी जी ने तो ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, अब यह क्या हुआ? हर गली नुक्कड़ पर यही चर्चा थी। स्वामी नित्यानंद ने उस बारे में कोई सफाई नहीं दी, बस मुस्कुराते रहे। चंद्रा से जब पूछा गया तो उसने सिर्फ इतना कहा, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। लोगों ने इसे चतुराई समझा और चंद्रा को और बुरा भला कहने लगे। कुछ ही दिनों बाद गांव में अचानक एक संत आया। नाम था महात्मा पुरुषोत्तम। उन्होंने जब चंद्रा को देखा तो वे कुछ पल ठहर गए और बोले, तू तो वही है ना जो कभी मेरी बहन जैसी थी। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। महात्मा जी ने सभी को इकट्ठा कर एक चौंकाने वाला रहस्य बताया। 20 साल पहले चंद्रा एक गरीब ब्राह्मण की बेटी थी, पढ़ाई में तेज, चरित्र में शुद्ध। लेकिन गांव के कुछ ताकतवर लोगों ने उसे बदनाम करने की साजिश रची। उसे जबरदस्ती बदनाम कर गांव से निकाल दिया गया। फिर वह शहर चली गई, जहां उसे कई अपमान सहने पड़े। स्वामी नित्यानंद वही थे जिन्होंने उस समय उसे अपनाया, उसकी रक्षा की, उसे शिक्षा दी, और जब वह सक्षम हो गई तो कहा, अब गांव लौट जा, अपने नाम पर लगे दागों को खुद मिटा। गांव वालों को अब पछतावा हो रहा था, लेकिन इंसान की मानसिकता जल्दी नहीं बदलती। एक दिन गांव की पवित्र नदी के घाट पर एक महिला डूबने लगी। कोई उसे बचाने नहीं गया, लेकिन चंद्रा ने बिना सोचे नदी में छलांग लगा दी और उस महिला को बचा लिया। वह महिला थी सरपंच की पत्नी। उस दिन पहली बार गांव की औरतों ने चंद्रा के पैरों में सिर झुकाया। स्वामी नित्यानंद ने गांव के चौपाल में सभी को बुलाया और कहा, जिसे तुम चरित्रहीन कहते रहे, वो चरित्र में तुम सबसे ऊंची निकली। चरित्र कपड़ों, शक्ल या अफवाहों से नहीं, कर्म से तय होता है। लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। चंद्रा अब गांव की महिलाओं को पढ़ाती थी, बच्चियों को आत्मनिर्भर बनना सिखाती थी। स्वामी नित्यानंद ने एक नया आश्रम बनवाया जहां चरित्रहीन घोषित किए गए समाज के तिरस्कृत लोगों को सम्मान और पुनर्वास मिलता था। गांव ने उसे अब मां चंद्रा कहना शुरू कर दिया। किसी के चरित्र का फैसला बिना सच्चाई जाने मत करो। दुनिया जिसे गंदा कहती है, वो कई बार सबसे पवित्र हो सकता है। साधु वह नहीं जो सिर्फ भेष में दिखे, बल्कि वह है जो न्याय करे, संरक्षण दे और अंधविश्वास को तोड़े।